एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, रैदास भक्त। जात के मोची थे, जूता सिलने की दुकान थी इनके पिताजी की। पिताजी मरे तो रैदास जी ने दुकान संभाली, और ये भी जूता सिलते थे। आप अपना पांव रख देते थे तो आपके जूते में पॉलिश करते थे, चमड़े के जूते बनाते थे। पर बहुत उच्च कोटि के भक्त थे रैदास जी। वो जूते बनाकर जितना पैसा उन्हें मिलता, वो उस पैसे से साधु सेवा करते थे। क्या करते थे? हाँ, भंडारा कर लेते थे। आज जूता सिलने में 2 रुपए मिला तो 2 रुपए में 1 रुपए अपनी पत्नी, उनकी पत्नी भी थी, हाँ, और दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे। एक दिन भगवान आ गए रैदास जी के घर। बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा हूं आपको, ये सब कलयुग की घटनाएं हैं। रैदास जी के घर एक दिन भगवान आए साधु बनकर। भगवान आ गए। देखो भगवान किस रूप में आएंगे, शंख चक्र लेके नहीं आएंगे, सामान्य बन के आए। रैदास जी के घर आए, कुटिया पर दुकान पर बैठ गए भगवान। कहा रैदास जी बड़ी भूख लगी है। रैदास जी बोले चलो भोजन कराते हैं, ये पैसे ले लो, सामने दुकान है, भोजन कर लो। साधु जी बोले ना, हम दुकान का थोड़ी खाते हैं, तुम्हारे घर खाएंगे। रैदास जी ने दुकान मंगल करी, बंद करी, गए पत्नी से कहा ये बाबा जी आए हैं। अच्छा, रैदास जी को बड़ा संकोच हो रहा था कि हम जात के मोची हैं और आप ठहरे साधु, आप हमारे हाथ का खाओगे? भगवान बोले हाँ, हम आपके हाथ का खाएंगे। तो रैदास जी ने पत्नी से कहा सुनो, पूरी साग बनाओ, पक्का भोजन बनाओ। भगवान बोले पूरी हमें पचती नहीं, रोटी बनाओ, और कढ़ी और भात जरूर बनाना। हाँ, कढ़ी भात बनाएंगे। अब बड़ा संकोच रैदास जी को लग रहा, हम जात के मोची हैं और ये साधु हैं। पर वो साधु थे नहीं, वो तो भगवान थे। अच्छा, ऐसे भक्तों की जात पात क्या है? जिनका मन भगवान में लग गया है, अब कहां कुछ बचा। भगवान कढ़ी चावल खा रहे हैं बड़े प्रेम से, और भगवान ने जाते जाते एक अपनी थैली से एक पारस मणि निकाली। भगवान थे ना वो, पारस मणि निकाली और कहा सुनो रैदास जी, ये पारस मणि आप रख लो, आप बड़ी साधु की सेवा करते हो, आपके घर धन की कमी नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति जरूरतमंदों को प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे। भगवान खुद पारस मणि देने आ गए। लो, ये पारस मणि ले लो। रैदास जी बोले हे भगवान, ये पारस मणि लेंगे और कहीं धन पाकर हमारी बुद्धि बिगड़ गई तो? रैदास जी ने कहा भैया हमारी दुकान में तुम ये रख दो। एक तो रैदास जी ने कहा मत दो हमें, मत दो हमें, ले जाओ ले जाओ। भगवान माने नहीं। रैदास जी बोले ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो हमारी दुकान में ऊपर खोस दो। खोस दो मतलब रख दो। अब भगवान को लगा इसे जरूरत पड़ेगी तो ले लेगा। भगवान जी चले गए। रैदास जी जूते सिलने से जो पैसा मिलता उसी से वो साधु सेवा करते। रैदास जी ने एक भी बार उस पारस मणि को देखा नहीं। 1 साल बाद भगवान फिर साधु बन के आए। रैदास जी याद है कढ़ी चावल खाई थी आपके घर? हाँ याद है। आप अभी भी जूता सिल रहे हैं। हमने पारस मणि दी थी कि बड़ी आप बड़े आदमी बन जाना और बढ़िया साधुओं की खूब संग सेवा करना 24 घंटों। रैदास जी ने कहा तो आपने पारस मणि दी थी? हाँ हाँ। रैदास जी ने कहा आपने अपने हाथ से कहां रखी थी? बोले वहां। रैदास जी ने कहा तो वहीं रखी होगी, निकालो और ले जाओ। आपने उपयोग नहीं किया। रैदास जी बोले राम राम, जब हमारा काम इसी से चल जाता है तो हम कहां उलझें। हम
बिहारी जी हमसे जितना करा रहे हैं हम उसमें संतुष्ट हैं। भगवान ने रैदास जी को कहा, वाह रैदास जी, आप जैसे महात्मा जो कभी लोभ और लालच में उलझते नहीं हैं, जितना कमाते हैं उसमें अपनी पत्नी और अपने लिए रखते हैं खाने को केवल रोटी, जो ज्यादा होता है वो जरूरतमंदों की सेवा में लगा देते हैं। यही जीवन है। गृहस्थी में रहना सबसे बढ़िया है, पर गृहस्थी में जितना मिल जाए बिना लोभ का, बिना लालच का। आज का गृहस्थी दुखी क्यों है? क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोभ है। आज के व्यक्ति के पास गाड़ी है, कार है, तो भी दुखी है। हमारे पास छोटी कार है, बड़ी मर्सिडीज होनी चाहिए, 50 लाख की गाड़ी होनी चाहिए। मतलब व्यक्ति जहां है वहां वो संतुष्ट, और संतुष्ट नहीं है, इसलिए आज का व्यक्ति दुखी है। इसलिए आप गृहस्थ जीवन में रहकर जितना मिल जाए उससे अपना पेट भर के, बच्चों का पेट भर के, अपने खर्चे निकाल के जो बचा है उसे परमार्थ में लगाओगे तो बिहारी जी उसका कई गुना धन बढ़ाएंगे। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। इसलिए यहां पर अन्न क्षेत्र चलता है कि आप भी अपने धन की आहुति डालकर, आप भी साधु संत यहाँ जो रोज प्रसाद पाते हैं, आप भी भोजन इनके लिए करें, ताकि आपका धन, भगवान श्री कृष्ण ने विदुरानी के छिलके खाए और भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया। जब भगवान धराधाम छोड़ के गए तब विदुर जी महाराज मैत्री जी से पूछने लगे, भगवान ने इस संसार में अवतार क्यों लिया? तब पूरी बात विदुर जी को समझाते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपार्वं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। आज हाथ जोड़ करके विदुर जी ने कहा, भगवान ये संसार में आते क्यों हैं? तब मैत्री जी ने कहा कि भगवान जब जब देखते हैं कि धर्म संकट में पड़ गया तो धर्म की रक्षा करने, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने अपने नाभि, भगवान नारायण ने नाभि कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने सनकादियों को उत्पन्न किया, शंकर जी को भ्रकुटी से उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। उसके पश्चात क्या हुआ मेरी मां कि बड़े भाव से श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की। शरीर के दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा की 5 संतान भई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की तो 3 बेटियां थीं। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की पत्नी का नाम है देवहूति। करदम जी की 9 बेटियां हुई देवहूति के गर्भ से। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, इनका विवाह करदम जी ने करके पुत्री का विवाह, जब पिता जब बेटी का विवाह कर देता है तो वो निश्चिंत हो जाता है। करदम जी भी निश्चिंत हो गए, देवी हमने बेटियों का विवाह कर दिया, अब आप आज्ञा दो, हम भजन करेंगे। देखो, गृहस्थी भोग के लिए नहीं है, गृहस्थी भगवान को पाने का एक साधन है। गृहस्थी भगवान को पाने का क्या है? साधन है। पर आजकल लोग इस साधन का दुरुपयोग करते हैं। आज गृहस्थी लोग भगवान को तो पाते नहीं, बस भोग ही भोग भोगते हैं। बस
उन्हें लगता है गृहस्थी इसीलिए बनी है, वो गृहस्थी की सही परिभाषा जाने बिना ही मर जाते हैं। आज का व्यक्ति भजन प्रधान नहीं है, भोग प्रधान है। आजकल का व्यक्ति वासनाओं से डूबा है। जब भी देखता है, जब भी सोचता है, तो वासनाओं की दृष्टि से ही देखता है और वासनाओं के बारे में ही, अपने काम की इच्छाओं के लिए ही देखता, सुनता और बोलता है बस। आज कामोत्तेजना अधिक हो रही है संस्कार बिगड़ने से। आज माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते, सो बच्चे बिगड़ जाते हैं। करदम जी ने विवाह किया। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे यहाँ समय पर विवाह करने की परंपरा रही है। लड़की 18 साल की हो, विवाह कर दो। लड़का 21 साल का हो, विवाह कर दो। अब आप कहेंगे महाराज जी इतने जल्दी विवाह कर दो। हाँ, तो क्या 50 साल में करोगे? हाँ? सब चीज समय से अच्छी लगती है मेरी माँ। आजकल हम देखते हैं 30-30 साल की बेटियां बैठी हैं, अभी शादी नहीं हुई। 30 साल की बेटी बैठी है और छोरा भी 30 साल का हो गया, शादी नहीं करी आपने। महाराज जी हो ही नहीं रही। तो तुम्हें चाहिए क्या? जैसी मिल रही है, जैसा मिल रहा है, देख सुन के, समझ के, विचार करके बढ़िया सा विवाह जल्दी कर लो। टालने से, रोकने से क्या होगा? उम्र बढ़ती जाएगी। उम्र बढ़ेगी तो क्या होगा? फिर समय से सब चीजें ठीक लगती हैं। समय से शादी हो जाए, विवाह हो जाए, फिर व्यक्ति भटकता नहीं है। और शादी विवाह लेट जिनकी होती है ना, अक्सर वही बच्चे मार्ग से भटक जाते हैं, क्योंकि उम्र तो हो गई है, उनकी इच्छाएं तो पूरी उन्हें करनी ही है। आप विवाह करो ना करो। इसलिए 1 लाख बच्चे में 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो अपने शरीर पर कंट्रोल कर लेते हैं। सबके बस की बात नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो मार्ग बताया है गृहस्थी का, वो सबसे उत्तम है। और वो भी समय से, समय के विपरीत नहीं। समय के विपरीत जाओगे तो परिणाम बिगड़ेगा। हाँ, चलिए, आप सब बहुत समझदार हैं, आप समझते हैं हर चीजों को। करदम जी की 9 बेटियां हुई, 9 बेटियों का विवाह किया। पत्नी के सामने हाथ जोड़ के करदम जी खड़े हो गए, देवी आज्ञा दो, अब मैं भजन के लिए जाऊंगा। देवहूति ने कहा, प्रभु एक पुत्र तो दे दो, बेटियां तो अपने घर चली गई, मैं कहां रहूंगी? अब पति नहीं रहेगा, बेटियां, तो फिर मैं अकेली जंगल में क्या करूंगी? तब करदम जी अपनी पत्नी के आग्रह पर रुके और पत्नी के कारण एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कपिल रखा। साक्षात भगवान नारायण ही कपिल के रूप में मां देवहूति के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। जब आप माता पिता संयमी होते हैं और गृहस्थी विधिवत चलती है, तो आपके घर में किसी महापुरुष का जन्म होता है। हाँ, आपकी संतान कौन? धन्य है वो विवेकानंद की माता और पिता। धन्य है वो जिन्होंने ध्रुव और प्रहलाद को जन्म दिया। धन्य है उनके माता पिता जिन्होंने झांसी रानी बेटी को जन्म दिया, लक्ष्मीबाई को जन्म दिया। धन्य है। ऐसे महापुरुष गर्भ में कभी कभी आते हैं और उन्हीं माता पिता के गर्भ में ऐसे महापुरुष बेटियां और ऐसी महापुरुष उत्पन्न, हाँ, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई और तमाम कितनी हमारे भारत में देवियां आई। और महाराणा प्रताप तो, पृथ्वीराज चौहान तो, वीर शिवाजी, क्या क्या नहीं हुए। और चंद्रगुप्त मौर्य तो, चाणक्य,
क्या नहीं, हमारा भारत कोई खाली थोड़ी है ऐसे महापुरुषों से। इनकी माताएं धन्य है जिन्होंने अपने गर्भ में ऐसे महापुरुष को रखा। कभी आप सोचते नहीं है कि आपके गर्भ से महापुरुष क्यों नहीं जन्म लेते? क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपका जीवन गृहस्थी संयमी नहीं थी। भक्ति प्रधान गृहस्थी हो तो महापुरुष का जन्म होता है, और भोग प्रधान गृहस्थी होगी तो भोगी ही पैदा होंगे। आजकल के बच्चे कैसे हैं? मैंने सुना कि जब दामिनी के साथ बुरा व्यवहार हुआ था, उस ग्रुप में एक बालक था जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल की थी। वह 16-17 साल का बच्चा भी उस दामिनी के साथ दुष्कर्म करने में मौजूद था। कितनी उम्र थी? 16 साल। जब हम लोग 16 साल के थे तो हम लोग ये क्या है गृहस्थी, क्या स्त्री है और क्या पुरुष है, इसका भेद भी नहीं जानते थे। हाँ, हम लोग जब छोटे थे ना, 16-16 साल के, तो हम 16 साल के जब थे तो ये नहीं जानते थे कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या होता। सच कहता हूं, नहीं जानते थे हम क्या होती है स्त्री, क्या होता है पुरुष। माता और पिता जानते थे, बाकी पूरे गांव में घूमते थे, नहाते थे, तालाब में कूद कूद के सब नहाते थे, हम भी नहाते थे। और की तो क्या कहें, आज भी गांव के भोले भाले लोग 16 साल के लड़के तो सारे कपड़े उतार के तालाब में नहाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि सब क्या होता है संसार में। और ये देखो, संस्कार बिगड़ जाए ना तो 16-16 साल के बच्चे भी बताओ बलात्कार में सम्मिलित हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है कि नहीं? कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों पर। इसलिए हो रहा है कि सही वक्त पर सही संस्कार नहीं मिले। इसलिए हो रहा है माँ बाप भी संयमी नहीं है। मैं कह सकता हूं कि उस बच्चे ने जो हरकत की, मुझे ये पता है कि उसके माँ बाप भी संस्कारी नहीं होंगे। क्योंकि आम के वृक्ष से फल आम का ही होगा, बबूल तो नहीं हो सकता। फसल भी बबूल की रही होगी तब फल बबूल का पैदा हुआ। माँ बाप भी कुछ उनमें कमियां रही होंगी, इसलिए ऐसी संतान उत्पन्न हुई है। इसलिए आप याद रखना मेरी माँ, यदि आपकी संतान बिगड़ गई तो संतान पर उंगलियां उठती हैं, माँ बाप पर, दादा परदादा पर, तुम्हारी पीढ़ियों पर भी उंगलियां उठ जाती हैं। इसलिए समझा दो अपने बच्चों को, बेटा आप अपने बाप दादों का सिर शर्म से ना झुकाओ। ये कब संभव है? जब संस्कारवान माता पिता बनेंगे। आप संस्कारी बने, आपकी संतान संस्कारी बनेगी। कुछ चीजें करके बतानी, एक संस्कार की बातें होती हैं और एक संस्कार करके दिखाना होता है, चरित्र में धारण करके।